हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बेस पे यानी कि एग्ज़ाम्स का कौन सा क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इवन पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं, क्या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए नीट कंपलसरी है, नीट मैंडेटरी है। तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, अभी नीट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, 2027 से नीट मैंडेटरी हो सकता है, नीट कंपलसरी हो सकता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, बट अब की बार नहीं है। अब की बार सीईटी होगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज का अपना अपना अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आती है अपनी एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग में अगर देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग को कौन से बच्चे या फिर इस एग्ज़ाम को कौन से बच्चे दे सकते हैं। सभी स्टेट के बच्चे इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट की रिजर्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यूपी सीनेट। यूपी के अंदर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएससी नर्सिंग के लिए वो है अपना यूपी सीनेट 26। ठीक है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट सीट्स होंगी वो किसके लिए हैं, यूपी वालों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, डोमिसाइल भी अप्लाई करना है या फिर डोमिसाइल भी होगा उनके लिए। ठीक है, इनके एडमिशन के टाइम पे उस बच्चे के पास क्या हो, उस बच्चे का उस स्टेट का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर प्राइवेट सीट्स की मैं बात करूं तो सभी कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगी। सेम केस फॉर हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर जो सीईटी 2026 है उसमें भी जैसे मैं बात करूं पीजीआई रोहतक की। अब पीजीआई रोहतक में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, डोमिसाइल्स का केस है। अगर प्राइवेट सीट्स यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकता है, यानी कि जो प्राइवेट सीट्स हैं कोई भी जाके ले सकता है, उसमें हरियाणा वालों का कोई कंपलसरी नहीं है। पीजीआईएमआर यानी कि बीएससी नर्सिंग, पीजीआईएम या फिर पीजीआई मैं बोल सकता हूँ चंडीगढ़। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो सभी स्टेट स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें भी कोई स्टेट का अपना एक रोल नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस की बात की जाए सबसे पहले है एम्स बीएससी नर्सिंग। एम्स बीएससी नर्सिंग में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन रहते हैं जीके के। ठीक है, ये टोटल अपने पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं। और हाँ, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसमें कोई तुक्का नहीं चलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यूपी के अंदर चलता है यूपी सीनेट 2026, अभी मैंने बताया। इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टोटल 5 सब्जेक्ट्स का जो सीईटी होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ यूपी सीनेट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड नर्सिंग भी हो सकता है, एप्टीट्यूड इंग्लिश भी। यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चंस या फिर मैं टोटल मार्क्स बोलूँ 120। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। उसके बाद बात कीजिए हरियाणा सीईटी की। अब जो हरियाणा सीईटी 2026 है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी, 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि 60, 60 एंड 60 टोटल 180 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि जो हरियाणा वाले हैं पीजीआई रोहतक के केस में जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। सिलेबस क्या है, सिलेबस जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का डिस्कस कर रहा हूँ वो सिलेबस अपना रहने वाला है +1 +2 के बिहाफ पे। बाहर से कोई सिलेबस नहीं आने वाला है। उसके बाद है पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, अब पीजीआई चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई इसमें स्टेट रिजर्व नहीं है। इसमें फिजिक्स है 20 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री वो भी 20 मार्क्स की होगी, बायोलॉजी वो भी 20। सेम फॉर इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 20 मार्क्स की होंगी। इसमें टोटल मार्क्स होंगे 100। ठीक है, और दूसरा ये वाला एग्ज़ाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस जो टेस्ट होगा, और ये रहेगा तुम्हारा इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और तैयारी कहाँ से करें, तैयारी देखो अगर कलायत के आसपास से रहने वाले हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। टारगेट पॉइंट क्लासेस में ऑफलाइन बैच चला हुआ है। अगर तुम्हें ऑनलाइन करनी है, अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो वो हमारी टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से ऐप आ चुकी है प्ले स्टोर पे, उस पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको खोलोगे उस पर एक इंटरफेस मिलेगा नर्सिंग के नाम से। ठीक है, और वहाँ पे जो अपना बैच रहता है वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 999 रुपये का बैच रहता है। 999 रुपये में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।